ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच से ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो। यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। आज का प्रश्न, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, माना ज्ञान तो हम सुनते हैं पर ज्ञान को धारण करना और बुद्धि में उसे धारण रखना, उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है। मैंने इस एक्टिविटी से, जो एक्टिविटी बाबा ने बताई, जो निशानी बताई, इससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि इनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है। क्योंकि ज्ञान हमें क्या सिखाता है, क्या बनाता है, क्या हम बनने के लिए आए हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि ये स्पष्ट नहीं है। पर जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है उनकी निशानियां भी पता है, और नहीं होती है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे छोटी छोटी बातों में क्या होंगे? वे छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे। इसीलिए जिस भी ब्राह्मण को आप देखें कि वो छोटी छोटी बातों में नाराज होता है, माना उसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है। अब इसे आप अपने में देखें। क्या आप छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं तो आपकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है। कहीं कहते बात बड़ी थी इसलिए नाराजगी तो बनती है, पर वही बुद्धि बात को बड़ा या छोटा करती है। अब बुद्धि में ज्ञान की धारणा है तो हर बात छोटी छोटी लगती है। अगर धारणा कम है तो हर बात छोटी से बड़ी लगती है, और बड़ी बातें जो बुद्धि में बिठा लेता है उसकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है, और वही छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं। फिर कई आपको देख के यही कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप नाराज क्यों होते हैं? अब ये नाराज होने वाले को भी नहीं पता कि मैं बार बार नाराज क्यों होता हूँ। ज्ञान की धारणा नहीं है बुद्धि में, इसलिए बुद्धि खाली है, कुछ तो करेगी तो वो नाराज हो जाती है। तो आत्मा नाराज होके बैठ जाती है। तो अब आप अपने आप से देखें, अपने को जरूर चेक करें कि आप कितनी बार नाराज होते हैं। फिर अपने को समझाते हैं, फिर नाराजगी हटाते हैं। इसका मतलब नेचुरल वो नहीं बने हैं जो हमें बनना चाहिए। हर छोटी छोटी बात पे अगर आप नाराज हो जाते हैं तो ये अवस्था कौन सी अवस्था है? कि आपकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है। आप यहीं इसी दुनिया में भटक रहे हैं। बाप के साथ आपकी बुद्धि की तार नहीं जुड़ी है, इसीलिए तो नाराज हो रहे हैं। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी।
बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होगी। इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, इसने ये किया। नाराजगी तो इन्हीं बातों से होती है, किसने क्या क्या किया। जब इन सब बातों को आप बुद्धि में रखते हो कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो नाराजगी आ जाती है। जब ये मालूम है कि हर एक चीज में नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। तो बुद्धि में ज्ञान की धारणा अगर होती है तो नाराज नहीं होते, अगर नहीं होती है तो नाराज होते हैं। अब आप बताइए, आप कितना नाराज होते हैं? कहीं कहते हैं हम नाराज नहीं होते, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप बहुत समय के अभ्यासी हो तो अब आप अपने आप को देख सकते हो कि आप बात बात पर अपने को समझा कर वापस ठीक करते हो या नेचुरल ही ठीक होते हो। ये भी जरूर देखना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि अपने आप को संकल्प दे दे के फिर ठीक किया जा रहा है। तो माना आपको अपने ऊपर ही इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब बुद्धि अभी भी खाली है, उसमें ज्ञान की धारणा नहीं हो पा रही है। ये तो ज्ञान की धारणा हो तो एक्यूरेट पॉइंट ऑटोमेटिकली इमर्ज होना चाहिए। वो पॉइंट अंदर जाना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से आपके अंदर नाराजगी जन्म ले। सोचना, सोचो, विचार करो इस पर, क्या अवस्था है मेरी। कोई सीन बना, आपको अच्छा नहीं लगा, फिर आपने अपनी स्थिति को सुधारना है। अब आप अपने को पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब जाके कहीं आप ठीक होते हैं। माना संकल्प इतने देने के बाद आप अपने आप को ठीक करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि नेचुरल नहीं है। जो प्रोसेस नेचुरल होना चाहिए, ज्ञान की धारणा बुद्धि में हो गई है, तो ये काम नेचुरल होना चाहिए। उस दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहिए जिस दृष्टिकोण से देखने के बाद आपके अंदर नाराजगी जन्म ले। इसके लिए अभ्यासी तो बनना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त पॉइंट है बुद्धि को देखने के लिए कि ये बुद्धि नाराजगी की तरफ कब लेके जाती है और एकदम शांत कब रहते हैं। तो जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती वो क्या करेंगे? छोटी छोटी बातों में रंज होते रहेंगे, नाराज होते रहेंगे। और जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो इसका कारण कुछ और नहीं, आपके अंदर उठने वाली नाराजगी है। वरना कोई किसी की खुशी को कोई लूट थोड़ा रहा है, लेकिन आप अपनी ही खुशी को लूट रहे हो, क्योंकि आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपका हर चीज को देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, जो ज्ञान का नहीं है। तो अगर बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी तो आपके देखने का तरीका भी बदलेगा। ओके, तो बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेगी। बुद्धि में अगर ये ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होना है, तो कभी रंज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते, वे तो कहते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। तुम बच्चों की बुद्धि बाहर रहनी चाहिए। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है हमको ऊंचते ऊंच बाप आकर ऊंचते ऊंच घर में ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंचते ऊंच बाबा हमको फिर ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीच है, वह ऊंच ये नीच, उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता।
अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंचे भगवान को ही कहा जाता है, बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला। ये कोई भी नहीं समझते हैं, हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पाठ बजाने, ये कोई के ख्याल में ही नहीं रहता, अपने ही धंधे दौरी में लगे रहते। अब बाप समझाते हैं ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। अब याद से ही ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा पूरी रीति समझते ही नहीं है, बहुत बच्चे हैं। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 5 तत्व यहाँ है। सूक्ष्म वतन, मूल वतन ये नहीं होते। हम कितना ऊंचते ऊंच जा रहे हैं। अब ये नॉलेज बाप ही देते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं। अब शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय तुम्हारे सृष्टि में कोई भी नहीं जानते हैं। कह देते हैं ये सब कल्पना है। ऐसे के लिए समझना है ये हमारे कुल का नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पाठ नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंच है, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। अब नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। अब विलायत वाले भर स्वर्ग में जाते नहीं है, फिर भी नाम तो लेते हैं ना, हेवन, पैराडाइज था। अब मुसलमान लोग भी बहिशत कहते हैं, परंतु ये उनको पता ही नहीं है कि वहां कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिलती है, ऊंचते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। अब ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वे कल्पना कह देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित तो दुनिया, इसीलिए तो चिल्लाते हैं ना, हे पतित तो पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष के बाद हिस्ट्री रिपीट होती है, पुरानी दुनिया सो नहीं बनती है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। अब पावन को ऊंच, पतित को नीची कहा जाता है ना। अब यही दुनिया नई पावन थी, अभी तो पतित है। अब ये बात तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो समझते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार क्या, जो ये बातें समझते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती हैं वह सदा खुश रहते हैं। बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत होना है। अब यह है पुरानी दुनिया, मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु ये कोई समझते थोड़ी है कि हम नीच हैं। अब भक्त लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़ी ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। अब सत्युग में कभी ऐसा हो नहीं होता, अब सत्युग में कोई नहीं सिर झुकाता, भक्त लोग ही ऐसा करते हैं। बाप तो ऐसा नहीं कहते सिर झुका कर चलो, नहीं, ये तो पढ़ाई है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे और घर में उतर जाए। हाँ, घर में जाए तो उतर जाए, सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा दिखाए, ऐसे भी नहीं, घर में नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तो कहते हैं कि मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ। ये बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदी निकलती है ना,
सागर तो एक है और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है। बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। नदियां तो बाहर भी बहुत हैं, माने विलायत में भी ऐसी नदियां तो बहुत हैं। अब पतित पावनी गंगा ये सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। अब बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे ना, पतित पावनी नदी है, फिर तो गुरु की भी कोई दरकार नहीं। अब नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है ये सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से जाते हैं। अब तुम समझते हो कि इस ज्ञान से हमारी आंखें ही खुल गई है ना। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है। अब आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहते हैं। अब तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। अब ये सब समझने की बातें हैं। कौन सी बातें हैं ये? सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बनते हो। अब नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे। अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। अब ये नॉलेज है ना। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब है ना। अच्छा, तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे, हम कितने जन्म लेते हैं, इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में भी जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ तो सब भूलना है, ये सुनाने की दरकार नहीं। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानते नहीं। अब शिव बाबा भारत में ही आते हैं, जरूर कुछ करके जाते हैं, तब तो जयंती मनाते हैं ना। अब गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं। अब फैमिली प्लानिंग के स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट है। तुम्हारा ये कोर्ट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोर्ट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम समझते हो कि विनाश काले प्रीत बुद्धि हमारी ही है, जानते। अब बाप को हम बहुत याद करते हैं। बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा, आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसको भी याद करने की दरकार नहीं है। किसी को भी याद नहीं, कोई गुरु को नहीं याद करना, कोई मित्र संबंधी को याद नहीं करना, किसी को याद करने की दरकार नहीं। एक बाप को ही याद करो। देखो, सबके अपने अपने हिसाब किताब होते हैं, हर एक के हिसाब किताब में नहीं जाया जा सकता। सब एक बाप को याद करो अंदर। अब सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा, आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो ये है, और बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखाते हैं ना, वह सभी है एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है ना। ऐसे आप मूंझते नहीं हो कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, क्योंकि हर चीज का ज्ञान आपकी बुद्धि में स्पष्ट है। तो अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो ये है। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश हो, बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया। अब बुलाते भी हैं हे पतित पावन नाओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़ी है, इसलिए पाप धोने जाते हैं। लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। अगर शरीर को पाप लगता तो शरीर छूट जाता, फिर आत्मा को अपने कर्मों पर मान ऐसे क्यों, कभी कहाँ कैसे कैसे जन्म, और जहाँ जन्म लेती है आत्मा वहां पर उसके साथ व्याधि क्यों जन्म लेती है।
क्योंकि वो तो शरीर के साथ थी ना, तो शरीर के साथ तो उतर गया शरीर, निकल गई आत्मा, फिर तो कुछ नहीं होना चाहिए। शरीर भी तो आत्मा वहीं छोड़ के चली जाती है जहाँ से लिया होता है, वहीं छोड़ जाती है। अब उसी शरीर के साथ प्यार था आत्मा से, लेकिन आत्मा निकल गई, आत्मा आगे के सफर में चली गई, तो वो शरीर वहीं छूट जाता है, कंप्लीट शरीर वहीं छूट जाता है। ओके, तो वो पाप धोने जाते हैं, समझते हैं शरीर, लेकिन शरीर को थोड़ी पाप लगता है। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं मामिकम याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई भी कार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नरक में जाकर गिर पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ है। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कभी नशा कम होता है क्या? होता है क्या? पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है, क्या हाल है। तुमको ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पाठ बजाने आई हो। ये ड्रामा का राज बाप ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा भी कहा जाता है। उस नाटक में तो कोई बीमार पड़ते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, ये सब बुद्धि में होना चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी तो ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत है, जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए, फिर विल करते हैं। कुछ उनको, कुछ चैरिटी को देते हैं, माना ऐसे ट्रस्ट को दे देते हैं या चैरिटी करते हैं। कुछ जो इनको कंपेनियनशिप करते हैं तो अपनी युगल को दे देते हैं, कुछ उनको देते हैं, कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती है। आशिक माशूक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशूक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशूक है, सभी एक को ही याद करते हैं। तो कितना शोभनिक है। आत्मा गोरी है ना, वह है एवर गोरा। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। ये तुम जानते हो कि बाप हमें गोरा बनाते हैं? यहाँ बहुत है जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होते हैं, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है। सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे है। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाएं, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो, ये तो बहुतों का कल्याण करेगी। होशियार है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना। नशा बहुत रहना चाहिए, आगे होगा। पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया है। ये माताएं लौकिक पालौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है।
दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज का वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। बेहद की स्थिति में स्थित रह, सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये तो मेरी सेवा है, ये तो मेरी सेवा है। ऐसे कहीं ना कहीं उससे लगाव हो जाता है अपनी सेवा से, और अगर उस पे कोई और आके बैठ जाए तो उससे टकराव हो जाता है। उधर लगाव उधर टकराव, और सोचते हैं कि हमको तो सेवा से प्यार है ना। प्यार तो यज्ञ की हर सेवा से होना चाहिए ना। ये चॉइस करके सेवा से प्यार क्या होता है? यज्ञ की हर सेवा से प्यार होना चाहिए। तो सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। यह बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। आज का स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को एक सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। एक सेकंड में आपको मालूम होता है कि ये व्यर्थ संकल्प है, तो उसको स्टॉप करना है एक सेकंड में, तो ही शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।